कश्मीर में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से खौफ खाए आतंकियों ने अब टेरर का नया मॉड्यूल अपना लिया है। यह मॉड्यूल इतना पेचीदा है कि एनआईए जैसी पावरफुल जांच एजेंसी भी परेशान हो चुकी है। सुरक्षा बलों को भी आतंकी संगठनों के इस नए मॉड्यूल के बारे में अब तक पता नहीं चला है। जब आतंकियों से जुड़े 3 केस में एनआईए ने कई सबूतों को खंगाला और कई आतंकी से कई जो जानकारियां मिली थी उन्हें टटोला गया, तो कुछ मामले सामने आए हैं। क्या कुछ है खास, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का खौफ। आतंक के सभी पुराने मॉड्यूल छोड़ चुके आतंकी। अब टेरर के नए मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं दहशतगर्द। टेरर का WOGW और PTOGW मॉड्यूल बड़ी चुनौती। WOGW यानी विमेन ओवरग्राउंड वर्कर और PTOGW यानी पार्ट टाइम ओवरग्राउंड वर्कर। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने में जुटे आतंकी संगठन अब इन्हीं 2 कैटेगरी में नए आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। एनआईए जैसी एजेंसी भी आतंकियों के इस मॉड्यूल से परेशान हो रही है। दरअसल पहले जब आतंकी जिंदा पकड़ा जाता था तो वो तोते की तरह अपने सभी साथियों, ठिकानों और प्लान के बारे में सारी जानकारी दे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आतंक के एक नए मॉड्यूल में एक आतंकी दूसरे आतंकी को नहीं जानता। इसे अनकनेक्टेड ऑपरेटिव कहा जाता है, जिसमें एक साथ एक प्लान पर काम करने वाले एक टीम के कई मेंबर एक दूसरे को नहीं जानते। उन्हें पूरे प्लान का भी पता नहीं होता। हर मेंबर को बस उसका रोल पता होता है, और सबसे बड़ी बात ये, किसी भी मेंबर को मास्टरमाइंड के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए टास्क सौंपे जाते हैं। ऐसे में इनमें से अगर कोई आतंकी पकड़ा भी जाता है तो वो सुरक्षा बलों के लिए किसी काम का नहीं होता। आतंकियों के इस मॉड्यूल को दूसरी तरह से समझें तो मान लीजिए कि एक मास्टरमाइंड आतंकी एक आतंकवादी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अब दूसरा आतंकी प्लान के मुताबिक घटनास्थल की रेकी करता है। तीसरा आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार पहुंचाता है। चौथा आतंकी साजिश को अंजाम देता है। कुछ महीने पहले पुलिस ने जम्मू में लश्कर के जिस मॉड्यूल को पकड़ा था, वो मॉड्यूल सांबा, कठुआ और जम्मू में ड्रोन के जरिए हथियारों की डिलीवरी ले रहा था। हालांकि उसे पता नहीं था कि हथियारों की डिलीवरी कहां दी जानी है। इसी तरह कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने टैंकर से हथियार बरामद किए थे। टैंकर ड्राइवर ने ये हथियार सिदरा इलाके में एक जंगल से रिसीव किए थे, लेकिन जंगल में इन हथियारों को किसने रखा, इसके बारे में टैंकर ड्राइवर को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे एक मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने पुंछ के बस स्टैंड के पास से एक महिला को 3 किलो आईडी के साथ गिरफ्तार किया था। इस महिला को उसके पति मोहम्मद आजाद ने यह आईडी दी थी ताकि उस पर किसी को शक न हो। जो फीमेल अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जो अभी तक जो पीछे से काम करते थे, वो अब सामने आ रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं। अब वो जो चुनौती है, ये एनआईए और हमारी सुरक्षा बल, उनको पहले ही पता है कि ये सारे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। इस नए टेरर मॉड्यूल की वजह से एनआईए जैसी एजेंसी भी मामलों को सुलझाने में खासी परेशान हो रही है। इसके साथ ही पकड़े गए आतंकी के खिलाफ मुकदमा चलाने में भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। आतंक के नए मॉड्यूल में सबसे खास बात यह है कि आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए पार्ट टाइम आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं। रेकी कराना, हथियारों की सप्लाई कराना और साजिश को अंजाम दिलाने जैसे टास्क सौंपे जाते हैं। आतंकी संगठन अब इन पार्ट टाइम आतंकियों की भर्ती में महिलाओं को खास तवज्जो देने लगे हैं, क्योंकि बुर्के में महिलाएं आसानी से अपनी पहचान छिपाकर और लोगों की नजरों में आए बिना अपना टास्क पूरा कर लेती हैं। पुलिस के लिए महिला आतंकी सबसे बड़ी सिरदर्द बनती जा रही हैं। इस साल 2022 में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 119 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जबकि पिछले 5 महीने में 90 आतंकियों का सफाया हो चुका है। इस साल सुरक्षा बलों ने 300 आतंकियों के एनकाउंटर का टारगेट रखा है। ये धमकियां जिस तरह की दी जा रही हैं, जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
हम लोग पहले ही इस तरह के 2-4 ब्लॉग्स को, साइट्स को नज़र तले रखे हुए हैं। उसमें FIR भी लगी है। जहां पर जो लोग ऐसी साजिशों में लोकल लेवल पे उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जब घाटी में आतंक फैलाने के सारे रास्ते बंद हो गए, तब आतंकियों ने दहशत फैलाने के नए तरीकों पर सोचना शुरू कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर नजर रख रही हैं और खास तौर पर अब जिन महिलाओं पर सुरक्षा एजेंसियों को शक है, उन पर नजर रखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।